हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स का लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लो थ्रू पाइप बेंड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फ्लो थ्रू पाइप बेंड। क्या पढ़ेंगे? फ्लो थ्रू पाइप बेंड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाइप बेंड है उससे होकर जो प्रवाह होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा सेशन होगा। सबसे पहले फ्लो का मतलब आपको समझ आ रहा है। फ्लो का मतलब क्या आ रहा है आपका? समझ आ रहा है। पाइप बेंड, अब पाइप बेंड का नाम सुनते हैं आपके माइंड में आएगा अच्छा झुकाव वाला पाइप। नहीं, मतलब कि ऐसा पाइप बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा पाइप से फ्लो होगा क्या? नहीं, ऐसे पाइप से नहीं। क्या ऐसे पाइप से फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे पाइप से भी नहीं हमको पढ़ना है। क्या ऐसा पाइप से फ्लो हमको पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। तो कैसा पाइप से फ्लो पढ़ना है? देखिएगा, एक पाइप रहेगा ऐसा, एक हॉरिजेंटल पाइप रहेगा और एक वर्टिकल पाइप रहेगा। दो पाइप होंगे, एक हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल से दूसरा क्या रहेगा आपका? इंक्लाइंड रहेगा। दूसरे पेज पे बनाते हैं। देखिए, जो पाइप हमको पढ़ना है, पाइप कौन सा पढ़ना है, उसमें एक पाइप हॉरिजेंटल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? एंगल पे झुका रहेगा। देखिएगा, देखिए, है ना, कितने पे झुका दिए हम? थीटा पे। तो ये हो जाएगा आपका पाइप नंबर फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा आपका? पाइप नंबर सेकेंड। यानी दो पाइपें रहेंगी। यानी हमको वही बेंड वाला पाइप पढ़ना है जिसमें दो पाइपें तो हैं, एक हॉरिजेंटल है और दूसरा क्या है? इंक्लाइंड है। ऐसे बेंड पाइप को पढ़ना है। या फिर कह लीजिए दो, अब इन दोनों का एरिया या तो बराबर हो सकता है। दो पाइप कहने का मतलब यही हुआ कि एरिया तो बराबर हो सकता है, दोनों का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का बराबर हो सकता है या दोनों का अलग भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा पढ़ लीजिए, एक हॉरिजेंटल पाइप और दूसरा 90 डिग्री पे बेंड हो, है ना। तो यही दोनों पाइप बेंड को क्या करना हमको पढ़ना है। इसमें भी दो पाइप है, एक और एक, दो। ये हॉरिजेंटल है, एंगल बनाया है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? इंक्लाइंड, है ना। तो इन दोनों पाइपों में क्या कर रहे हैं कि एक क्या है कि 90 डिग्री पे हो सकता, सॉरी, क्या हो सकता है? दोनों का क्रॉस सेक्शन बराबर हो सकता है और या दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या हो सकता है आपका? अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्या पढ़ना है? फ्लो थ्रू पाइप बेंड, है ना। हम क्या कर रहे हैं? आज का लेक्चर क्या है? फ्लूइड डायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और देखिए, जैसे पता चल रहा है फ्लूइड डायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो फ्लो थ्रू पाइप बेंड है एक किस इक्वेशन के बेस पे है? किस इक्वेशन के बेस पे है? जैसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किसके बेस पे था? कंजर्वेशन ऑफ मास पे था, है ना। बर्नौली इक्वेशन किस पे था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो पाइप बेंड किस पर है? तो पाइप बेंड को हम लिखेंगे, ए डायनेमिक्स का पार्ट तो है लेकिन ये बर्नौली इक्वेशन पे बेस नहीं है। लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या है भाई? अब आएगा क्वेश्चन आपका कि जो फ्लो थ्रू पाइप है किस पे आधारित है, किस इक्वेशन पे आधारित है? तो क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। कौन सा? फ्लो थ्रू पाइप बेंड। हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है कि नहीं? हम कह देंगे कि इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आखिर में है क्या? इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज है? तो इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? समय यानी समेशन एफ हो जाएगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम डॉट फाइनल वेलोसिटी माइनस एम डॉट इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? एम डॉट फाइनल वेलोसिटी। अरे ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आया है। कहाँ से है भाई? न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इजिकल टू एम एस है। यही तो है, क्या है? एफ इजिकल टू एम एस आया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? समेशन एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा? एम डॉट वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस एम डॉट इनिशियल वेलोसिटी।
समझिएगा, हम ले रहे हैं एग्जाम्पल ले रहे हैं एक का, समझिएगा। जैसे कि हम कह रहे हैं एक हम पाइप ले रहे हैं, देखिएगा एक क्या हो जाएगा आपका पाइप, एक क्या हो जाएगा आपका पाइप हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका पाइप हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका पाइप, ध्यान दीजिएगा, एक क्या हो जाएगा आपका पाइप हो जाएगा, ठीक है। अब इस पाइप में एक फ्लूइड एलिमेंट, देखिएगा फ्लूइड एलिमेंट को मतलब जो पानी है उसको हम रेड से बना रहे हैं, एक क्या है भाई फ्लूइड एलिमेंट, एक क्या है इसमें एक क्या चीज है आपका फ्लूइड एलिमेंट है, एक क्या हो जाएगा इसमें आपका फ्लूइड एलिमेंट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा इसमें आपका फ्लूइड एलिमेंट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा इसमें फ्लूइड एलिमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है। जो रेड वाला क्या है आपका फ्लूइड एलिमेंट है, देखिएगा यानी अब क्या है भाई फ्लूइड एलिमेंट, इसमें जो पानी आ रहा है, पानी मतलब समझिए कि फ्लूइड कितने वेलोसिटी से आ रहा है, इसमें कितने वेलोसिटी जाएगा v1, v1 वेलोसिटी से क्या हो रहा है, पानी आपका जा रहा है और निकलेगा कितने वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। ये v1 v2 एक भी हो सकता है अलग, लेकिन हम जो एक्सट्रीम कंडीशन लेके चलेंगे ना तो क्या है कि देखिए v1 हो जाएगा, v1 से पानी इंटर कर रहा है और v2 से पानी क्या हो रहा है आपका निकल रहा है। हम कहते हैं कितने डिग्री पर एंगल कितना बनाया हुआ है, हम कहते हैं ए एंगल कितना बनाया हुआ है, तो कहेंगे सर थीटा एंगल बनाया है, दिखाई दे रहा है नीला वाला, ये वाला कलर दिखाई दे रहा है, कितना एंगल बनाया है थीटा एंगल। इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा आपका एक्स और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका इसका सेंटर लाइन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा इसका सेंटर लाइन हो जाएगा, है कि नहीं, दो कंपोनेंट होगा। तो देखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ वेलोसिटी को देखेंगे तो वेलोसिटी के भी कितने कंपोनेंट मिल जाएंगे आपको, वेलोसिटी के भी कितने कंपोनेंट मिल जाएंगे, वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, है ना। देखिए जब ए थीटा है तो ए भी क्या हो जाएगा आपका थीटा, और जो थीटा बनाता है वो क्या होता है आपका कोस होता है ना, वो क्या होता है आपका कोस होता है। तो ए क्या हो जाएगा आपका v2, ए क्या हो जाएगा आपका v2 cos थीटा, ए क्या हो जाएगा आपका v2 cos थीटा, ए क्या हो जाएगा आपका v2 sin थीटा, ए क्या हो जाएगा आपका v2 sin थीटा। चीजें समझ आ रही हैं, ए क्या हो जाएगा v2 cos थीटा, ये हो जाएगा v2 sin थीटा। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, देखिएगा हम कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको फार्मूले में दिखा था कुछ, क्या दिखा था, हमको ये दिखा था m डॉट vf फाइनल वेलोसिटी माइनस m डॉट इनिशियल वेलोसिटी, यही तो दिखा था। तो हम वेलोसिटी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, वेलोसिटी हम क्या करेंगे निकालेंगे, हम क्या किए वेलोसिटी को निकालें इस डायग्राम से। लेकिन इसके पहले भी तो कुछ था, समेशन ऑफ फोर्स, है कि नहीं, फोर्स था, तो समेशन ऑफ फोर्स भी हमको निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ क्या निकालना पड़ेगा हमको फोर्स भी निकालना पड़ेगा। तो इसमें से ना इसी में नहीं बनाना है, इसमें से सिर्फ फ्लूइड एलिमेंट को निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या करना है सिर्फ फ्लूइड एलिमेंट को निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से किसको निकालना है सिर्फ फ्लूइड एलिमेंट, सिर्फ रेड वाले पार्ट को निकाल ले रहे हैं, सिर्फ फ्लूइड एलिमेंट को निकाल रहे हैं, है ना, क्या करने के लिए फोर्स को हमको पता करने के लिए। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका फ्लूइड एलिमेंट, वही वाला फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा आपका फ्लूइड, सिर्फ फ्लूइड एलिमेंट को क्या किया हम निकाल लिए, देखिए फ्लूइड एलिमेंट को क्या किया हम निकाल लिए, है ना, फ्लूइड एलिमेंट को क्या किए हम निकाले, देखिए सिर्फ वही जो पानी है उसी को निकाले, है ना, ठीक है भाई, सिर्फ किसको निकाल लिए हम फ्लूइड एलिमेंट को, किसको निकाल लिए हैं फ्लूइड एलिमेंट। अब देखिए क्या निकाले फ्लूइड, अब बताइए क्या इस पे फ्लूइड प्रेशर दे रहा होगा, बिल्कुल प्रेशर दे रहा होगा, एकदम दे रहा होगा। तो प्रेशर हमेशा क्या होता है नॉर्मल, प्रेशर का नेचर क्या है हमेशा नॉर्मल और कंप्रेसिव, प्रेशर क्या होता है नॉर्मल काम करता है और कंप्रेसिव काम करता है। तो इस देखिए ए क्या है भाई क्रॉस सेक्शन, यदि एक क्रॉस सेक्शन ए हो जाएगा, दूसरा क्रॉस सेक्शन हम ए ले रहा है, ठीक है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हम कह दें A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया हम कह दें A1 है, यहाँ का एरिया हम क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन का A2 है। ध्यान दीजिए प्रेशर का कैसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा कितना, लेकिन प्रेशर को हम लिखेंगे फोर्स के टर्म में, तो हो जाएगा आपका P1A1, क्योंकि पता है प्रेशर स्ट्रेस को जोड़ते घटाते नहीं, हमेशा फोर्स के टर्म में ज्ञात करते हैं। तो प्रेशर को हम किसके टर्म में लिख दिया फोर्स, कैसे हो जाएगा भाई इस पे काम करेगा। यदि इसका हम क्या ले लें सेंटर ले लें, यदि हम इसका क्या ले लें सेंटर ले लें, तो बताइएगा ऊपर भी एक प्रेशर कार्य करेगा, ऊपर भी काम करेगा, यहाँ पर इधर हमेशा कम, देखिए यहाँ वेलोसिटी बाहर गया हुआ,
लेकिन प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होगा और उस सरफेस के क्रॉस सेक्शन के लंबवत लगेगा। क्या हो जाएगा यहाँ P2 और A2, लेकिन इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। इसके क्या मिलेंगे, इंक्लाइंड है तो क्या मिलेंगे आपको, दो कंपोनेंट मिलेंगे। जब A यहाँ से थीटा था तो आपको पता है A भी क्या होगा, थीटा होगा, तो A भी हो जाएगा P2 A2 cos थीटा। क्या हो जाएगा, A भी हो जाएगा आपका P1 सॉरी A भी क्या हो जाएगा P2 A2 साइन थीटा। कोई दिक्कत, P2 A2 cos थीटा और क्या हो जाएगा P2 A2 साइन थीटा। इसमें जो फोर्स को हमको ज्ञात करना है उसमें देखिए इसके दो कंपोनेंट होंगे फोर्स के, एक हो जाएगा आपका Fx और इधर ऊपर लगेगा आपका Fy। इसी Fx Fy को क्या करना है हमको ज्ञात करना। बताइए दोनों डायग्राम समझ आया क्या, फोर्स को है ना, सभी जो भी इंक्लाइंड था उसको क्या किया हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तोड़ दिए, क्योंकि 2D फ्लो पढ़ना होता है हमको ना। हमको क्या फ्लो, हम मैक्सिमम स्टडी किसका करते हैं, 2D का करते हैं। तो जो भी इंक्लाइंड कंपोनेंट था उसे हम 2D में कन्वर्ट कर दिए। 2D मतलब एक्स और वाई। देखिए इंक्लाइंड पी मतलब फोर्स P2 A2 वाला फोर्स इंक्लाइंड है, इसको 2D में क्या किया कन्वर्ट कर दिए। फोर्स वेलोसिटी इंक्लाइंड था, इसको 2D में क्या किए हम कन्वर्ट किए। 2D मतलब और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, 2D मतलब क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम इक्वेशन लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन, वाई डायरेक्शन, क्योंकि हमको Fx और Fy ही निकालना है तो लिखेंगे इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। कहाँ लिखेंगे, इक्वेशन इन, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मेरे लाल, इक्वेशन इन किस डायरेक्शन में लिखेंगे हम, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला है क्या, समेशन F इजिकल टू m डॉट वी एफ माइनस m डॉट वी आई। यही तो है, दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या है भाई। तो समेशन ऑफ फोर्स, सबसे पहले फोर्स को निकालेंगे है ना। तो सभी फोर्स का बीजगणितीय योग देखना है। तो बीजगणितीय योग में एक डायरेक्शन को हम प्लस मान लेंगे, दूसरे को डायरेक्शन। अब किसी को प्लस किसी को डायरेक्शन मान सकते हैं, लेकिन जनरली ऊपर वाले को ऊपर फोर्स को प्लस मान लेते हैं। जनरल कंडीशन में आसान होता है इक्वेशन, इससे ऊपर वाले को प्लस तो नीचे वाले को माइनस, इधर वाले को प्लस मान लेंगे तो इधर वाले को माइनस, बाकी अब किसी को प्लस किसी को माइनस मान सकते हैं। ठीक है, देखिएगा समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन। तो देखिए एक्स डायरेक्शन यही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्या लग रहा है आपका P1 A1, यही तो फोर्स लगा, क्या लगा P1 A1, प्लस उसी डायरेक्शन में लगेगा आपका Fx ही तो निकालना है हमको, Fx तो ही हमको क्या करना है निकालना होता है। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, तो उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका Fx लग रहा है। फिर यदि x डायरेक्शन का फोर्स में देखना है, वेलोसिटी वाला है या फोर्स वाला है, उसी डायरेक्शन में फोर्स देखिए यहाँ लग रहा है ए वाला फोर्स कितना है, लेकिन ए इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हो जाएगा आपका P2 A2, जी का फोन आया क्या, नहीं, P2 A2 cos थीटा है ना, P2 A2 cos थीटा इस डायरेक्शन का था तो माइनस कर दिए, इज इक्वल टू, अब देखिए वेलोसिटी m डॉट, अरे m डॉट तो आप पढ़े होंगे, बताइए सोचिए m डॉट क्या है, हम पढ़ाए हुए m डॉट क्या है। देखिए अब हमको जाना फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं छोड़ना है, तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v2 cos थीटा, क्या हो जाएगा आपका v2 cos थीटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा, क्योंकि v1 देखिए v2, हाँ इसी डायरेक्शन हो जाएगा, ओहो माइनस है ना, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, और तो क्या है उसी डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा ये v1 क्या हो जाएगा आपका v1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका v1 हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है vi। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा m डॉट vi, क्या हो जाएगा आपका m डॉट vi। बताइए इक्वेशन में सारे देख रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन। तो इधर देखिए क्या दिख रहा है आपका P1 A1, क्या हो जाएगा आपका P1 A1
और इसी दिशा में fx, तो दोनों जोड़ दिए, फिर p2 a2 cos थीटा सही लिखे हुए हैं, फिर f का काम हो गया, m डॉट x डायरेक्शन में क्या मिलेगा वेलोसिटी v2 cos थीटा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी देखना है, फाइनल वेलोसिटी, फिर m डॉट इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, देखिए गलत लिखे ना, क्या हो जाएगा आपका v1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका v1 हो जाएगा, चेक भी हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका v1 हो गया। बताइए सोचिए m डॉट है क्या, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इक्वेशन इन y डायरेक्शन, क्या लिखेंगे इक्वेशन इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन का इक्वेशन क्या है भाई y, तो ऊपर वाले को प्लस मान लेंगे, नीचे वाले को माइनस, तो देखिए सबसे पहले फोर्स में जाते हैं, तो ऊपर 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 की तरफ क्या लग रहा है एफ वाई लग रहा है, क्या लग रहा है एफ वाई लग रहा है, फिर देखिए तो क्या लग रहा है आपका ऊपर देखिए P2 A2 साइन थीटा लग रहा है, तो एफ वाई लिखते हैं सबसे पहले एफ वाई, तो एफ वाई ऊपर लग रहा है प्लस, माइनस नीचे लग रहा है आपका P2 A2 साइन थीटा, यही लग रहा है ना, देखिए नीचे वाले को प्लस मान लिया, ऊपर वाले को क्या मान लिया माइनस, दो ही फोर्स है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई समेशन एफ हो गया, इज इक्वल टू m डॉट फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं छोड़ना है, डायरेक्शन क्या आप छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ लग रहा है तो प्लस ही रहेगा v2 साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका v2 साइन थीटा, क्या हो जाएगा v2 साइन थीटा, माइनस m डॉट और नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी देखिएगा, इनिशियल ये फाइनल है v2 साइन थीटा, इनिशियल देखना है तो नीचे के दिशा में वेलोसिटी, यहाँ कुछ है क्या, कुछ नहीं है, यानी सुनना, यानी क्या लिख देंगे हम जीरो, बताइए जीरो है वो नहीं है, क्या है भाई जीरो है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कुछ भी नहीं है, समझ आया, तो यहाँ से आपको निकलेगा क्या वेलोसिटी। अब यहाँ से इसी फार्मूले के थ्रू आपको एग्जाम में अभी हम क्वेश्चन एक कराते भी हैं, है ना, अब एग्जाम में यही से एफ एक्स इसी फार्मूले को बनाना है और एफ एक्स एफ वाई ये पूछेगा, क्या कर देंगे हम निकाल देंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछता है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा भाई, क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिलेगा आपका, तो फोर्स एफ एक्स एफ वाई निकालना है ना, एफ एक्स एफ वाई निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ वाई एफ एक्स निकालने के बाद रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे अंडर रूट, अब जानते हैं चीजों को निकालना, तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर से क्या मिलेगा मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी। एंगल निकालना हो थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका एफ वाई माइनस सॉरी अपान में क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स, वही है कैपिटल वाला एफ ही है, स्मॉल बना दिए समझिएगा, एफ वाई अपान में एफ एक्स हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये में फ्लो थ्रू पाइप यही था बेंड पाइप, ठीक है, इस पे ना एक हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, इस पे क्या लगाते हैं एक हम प्यारा सा अच्छा सा क्या लगाएंगे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, आप न्यूमेरिकल देखिएगा क्योंकि इसका कंसेप्ट तभी बिल्डअप होगा जब न्यूमेरिकल लगा रहे, ठीक है, वेट ए मिनट हमको न्यूमेरिकल निकाल लेने दीजिए, क्वेश्चन लिखते हैं, कह रहा है कि ए 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, ए 30 सेंटीमीटर डायामीटर ऑफ, अच्छे से लिखे ना, लिखे ए 30 सेंटीमीटर डाया ऑफ पाइप, ठीक है, एक 30 सेंटीमीटर डाया ऑफ पाइप है 90 डिग्री है 90 डिग्री एंगल ऑफ बेंड, 90 डिग्री एंगल ऑफ बेंड, ज्यादा मोटा हो रहा है ना, एंगल ऑफ बेंड with one of its section, with
one of its section with one of its section वर्टिकल। क्या आ जाएगा भाई? वर्टिकल। आगे क्या कह रहा है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 5 मीटर प्रति सेकेंड 5 मीटर प्रति सेकेंड एंड प्रेशर इंटेंसिटीज एंड प्रेशर इंटेंसिटीज प्रेशर इंटेंसिटी इज 4 किलो पास्कल। ये दे रहा है ना 4 किलो पास्कल, ठीक है। देन फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट देन फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स find the vertical components of force to keep the pipe bend अरे समझ आ रहा है ना राइटिंग? पाइप बेंड इज इन पोजीशन इन किलो न्यूटन पूछ रहा है भाई। किसमें पूछ रहा है? किलो न्यूटन। राइटिंग तो समझ आ रहा है ना? आ तो रहा है, बाकी हम बोले तो है ही। अब राइटिंग टीचर है ना, तो ऐसा नहीं राइटिंग खराब होता है भाई। टीचर है, घसीटते आदत हो गया। क्योंकि लड़के कहते हैं सर समझ नहीं आता डांट दो, जैसे कहते हैं सर राइटिंग नहीं समझ आ रहा, काम भर का है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ। देखिए डेटा क्या मिलेगा आपको। एक 30 सेंटीमीटर डाया मिलेगा, ठीक है भाई। 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। वेंड ऑफ इस सेक्शन वर्टिकल वेलोसिटी कितना मिल रहा है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रेशर कितना मिल रहा है आपका? 4 किलो पास्कल मिल रहा है। करा कि वर्टिकल फोर्स बताइए, करा वर्टिकल कंपोनेंट बताइए। तो सबसे पहले करना है इसमें आपको, सबसे पहले क्या करना है कि 2 डायग्राम बनाना है। हम तो अभी इसको ऐसा ही कर रहे हैं, हमको तो पता है क्या होगा, लेकिन आपके लिए सबसे 2 डायग्राम, जो दोनों डायग्राम बनाए थे आपको उसको बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा, हम बना रहे हैं भाई पाइप बेंड। यही तो कह रहा है वो यही कह रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहेंगे सर अब धोखा कर रहे हैं, अब थीटा एंगल वाला कंसेप्ट बता करके 90 डिग्री वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये आप ही का फायदा है ना, दोनों कवर हो जाएगा, इसमें दोनों कवर हो जाएगा। चलिए देखिएगा देखिए इसमें ना एक ही पाइप दे रहा है 30 सेंटीमीटर डाया। यानी दोनों जो पाइपें हैं ना मेरे लाल, ये जो दोनों पाइपें हैं समझिएगा, ये जो दोनों पाइपें हैं वो कैसे हैं? दोनों पाइपें सेम डाया का है। जो दोनों पाइप और कितने डाया का है? सेम डाया का, तभी तो एक ही डाया दे रहा है। यानी ये पाइप 1 हो जाए, ये है, ये पाइप 1 है, ये क्या है आपका? पाइप 2 है। ये दोनों सेम डाया का है, 30 सेंटीमीटर का है। कितने का आपका? 30 सेंटीमीटर का। बताइए यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? हम पूछ दे मेरे लाल, मेरे प्यारे राज दुलारे, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी भी एक ही दे रहा है, v1 इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकेंड, v2 इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी तो अलग अलग दिया नहीं, यानी वेलोसिटी भी एक ही दिया है। ये एक्स डायरेक्शन का हो जाएगा, ये वाई डायरेक्शन का हो जाएगा, ये एक्स ये वाई। तो वेलोसिटी तो हमको बन गया। अरे इंक्लाइंड थोड़ी है इसमें थीटा आएगा, नहीं। इसीलिए ये चीज हम बहुत पहली बार पढ़ाए थे। सबसे पहले हम एक्सट्रीम कंडीशन इंक्लाइंड में स्टडी कर लेते हैं। जब इंक्लाइंड मिल जाता है तो थीटा का मान चेंज कर करके हम अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। अब फ्लूइड एलिमेंट वाला बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे? हम फ्लूइड एलिमेंट वाला बनाएंगे। सिर्फ देखिएगा फ्लूइड एलिमेंट, सिर्फ हम क्या बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हम बना रहे हैं फ्लूइड एलिमेंट। सिर्फ और सिर्फ हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे फ्लूइड एलिमेंट वाला। अब हम क्या बनाएंगे? फ्लूइड एलिमेंट। फ्लूइड में फोर्स को दिखाते हैं, बताइएगा यहाँ क्या लगेगा? यहाँ जो लगेगा और लगेगा नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं, नहीं ये वाला हो जाएगा।
यहाँ ये तो काले की तरह दिखता है ना, नीला वाला, ठीक है। यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका P1A1, यहाँ क्या था आपका P1A1 था, और यहाँ बताइए यहाँ क्या था आपका P2A2 था। क्या था आपका P2A2 था। दो फोर्से थे, एक था आपका Fx और दूसरा क्या था आपका Fy, और एक क्या था आपका सेंटर ऑफ पाइप फ्लूइड एलिमेंट, सेंटर ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। बताइए इतना था, बिल्कुल था। अब देखिए क्वेश्चन करने से पहले आप ना खुद अपने उसका ओ बनाइए। ओ मतलब क्या, इसका खुद आप डायग्राम इक्वेशन समेशन करके बनाइए। देखिएगा, है ना, दिख रहा है, चल जाएगा, ठीक। हाँ देखिएगा, सबसे लिखेंगे एक y डायरेक्शन का हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो समेशन ऑफ f y डायरेक्शन का इज इक्वल टू m डॉट v फाइनल माइनस m डॉट v इनिशियल, यही तो है। अरे m डॉट है क्या, बताया ही नहीं। तो m डॉट जो है बताइए, इसे कहते हैं मास फ्लो रेट, बताया है ना। अरे कंटिन्यूटी क्वेश्चन बताए थे, याद करिए। मास फ्लो रेट होता है, m डॉट का मान कितना होता है, रो ए वी, रो ए वी। m डॉट क्या है, m डॉट क्या है, रो ए वी, ठीक है। m डॉट क्या है, रो ए वी। चलिए इसको लिखना शुरू करें। तो देखिएगा y डायरेक्शन का सबसे पहले फोर्स को लिखेंगे। तो ये तो वेलोसिटी दिखाता है, फोर्स देखिए y डायरेक्शन का। तो y डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, जिससे ऊपर जा रहा है, तो प्लस ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा आपका Fy, फिर एक P2A2 ऊपर से नीचे आ रहा है। P2A2 कहाँ से आ रहा है भाई, ऊपर से आ रहा है आपका नीचे। कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे। तो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो हो जाएगा आपका P2A2। और भी कोई फोर्स है क्या y डायरेक्शन में, देख लीजिए, नहीं। और कोई y डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। इज इक्वल टू m डॉट, क्या आपका m डॉट फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यही है v2। तो क्या आ जाएगा आपका v2, क्या आ जाएगा आपका v2 इज इक्वल टू m डॉट इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0। देखिए कितना छोटा है, एंगल नहीं है ना, छोटे से में हो गया। लग रहा था कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर कितना छोटा आंसर है सर, ठीक है। देखिए Fy हमको ज्ञात करना है, Fy हमको ज्ञात करना है। यदि इसको उधर लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा, लेके जाते हैं। सबसे पहले m डॉट v2 को देखते हैं। किसको देख लें, m डॉट v2 को। तो m डॉट v2 क्या हो जाएगा भाई, रो ए वी। देखिए कौन सा भी v2 वाला। अरे मास एक 2 वाला है ना, एक कौन सा 2 वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई v2, और v1 भी लेंगे तो वेलोसिटी तो एक ही है, चूंकि वेलोसिटी यहाँ का 0 है तो v1 नहीं ले पाएंगे। तो m डॉट v2 इंटू v2 दिख ही रहा है, प्लस प्लस P2A2, प्लस क्या हो जाएगा आपका P2A2 हो जाएगा। यानी फाइनल आपको एक फार्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा आपका, अगले पेज पर लिखे दें। चलिए या यहीं लिख सकते हैं यार, क्वेश्चन को छोटा करके, नोट्स में तो क्वेश्चन मिलता ही, ठीक है। यही एक आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, Fy इज इक्वल टू रो ए v2 का स्क्वायर प्लस P2A2 प्लस क्या आ जाएगा आपका P2A2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई नहीं। अब डेटा रखिए आप, जगह है क्या नीचे, नहीं जगह है, वो कट जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं हम, डेटा रखते हैं। Fy इज इक्वल टू, देखिए रो जब कुछ नहीं दिया तो रो 1000 पानी मान लेंगे, जब कुछ नहीं दिया तो पानी, इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, ए क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो π/4 30 सेंटीमीटर दिया है ना, तो π/4 0.3 का स्क्वायर है ना। इसको क्यों ना हम यही लिख दें, 1000 गुणे एरिया, एरिया क्या है π/4 और 0.3 का स्क्वायर, यही कैलकुलेट करके देख लें भाई। तो क्या हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर गुणे 0.3 का स्क्वायर गुणे π/4, तो हो जाएगा आपका 0.07।
यहाँ लिख देंगे 0.07, सही किया ना भाई, 0.3 का स्क्वायर गुणे π/4, ठीक है ना। चलिए देखते हैं v क्या है भाई, 5 है, 5 का स्क्वायर, v क्या है, एक ही वेलोसिटी दिया तो 5 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 25, क्या लिख रहे हैं 25, तो रो ए वी स्क्वायर खत्म, प्लस P2 P का वैल्यू दिया है क्या उसमें 4 किलो पास्कल, कहाँ दिया है, यहाँ दिया 4 किलो पास्कल, तो 4 किलो को जोड़ेंगे 4 गुणे 10 पे 3, क्या हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 पे आपका हो जाएगा 3, 4 किलो पास्कल। P2 A2 क्या हो जाएगा गुणे A2 क्या हो जाएगा भाई, A2 तो निकाले ही थे अभी हम 0.07। अब सबको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, करिए कैलकुलेट भाई, Fy निकाल दें हम, Fy निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Fy निकालिए 1000 गुणे 0.07 गुणे 25 प्लस 4000 हो जाएगा गुणे 0.07, तो आ जाएगा आपका 2030, क्या आ जाएगा भाई न्यूटन, क्या आ जाएगा 2030 न्यूटन, लेकिन पूछा किस में है किलो न्यूटन, तो पूछा किस में है भाई किलो न्यूटन में, तो 3 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 2.03 किलो न्यूटन, ठीक है। देखे तो लेंदी है ना, तो फार्मूला देखिएगा कंडीशन के हिसाब से ना, इसलिए हम डिटेल में बताएंगे, कंडीशन के हिसाब से फार्मूला आपका चेंज होता रहता है। तो समझिए कि पाइप बेंड में हम क्या कर रहे थे, पाइप बेंड में आपको दो तरह का पाइप बेंड पढ़ना था, और दोनों तरह का क्वेश्चन आपका करा दिए है ना। देखिए दोनों तरह का क्वेश्चन हम क्या किए आपका करा दिए, एक थीटा एंगल पर झुका था और एक 90 डिग्री पर झुका था, एक तरह से दोनों तरह से हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले सेशन के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, गुड लक।